With great power comes great responsibility. So वैसे ही with gym comes with great commitment to yourself and discipline. तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप होगा। और हाँ, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। तो यस, तो हमारा जो 14 डेज का था ट्रांसफॉर्मेशन, और जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि मैं पहले ऐसे से और ऐसे हुआ, तो उसमें क्या हुआ, मैं 5 मेन चीज था उसमें फोकस किया, जो कि आप भी कर सकते हो। 5 मेन थिंग्स टू बिल्ड मसल्स विथ ए प्रॉपर फॉर्म और विथ ए प्रॉपर नॉलेज। देखो, पहले तो है डाइट, उसके बाद वर्कआउट, और उसके बाद है रेस्ट, और उसके बाद है मेटाबॉलिज्म एंड मसल मेमोरी, और बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि है आपका बॉडी टाइप, लाइक एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। तो मैं इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में डिटेल्स में बोल दूंगा कि क्या होता है, कौन सा मॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। तो पहले तो आते हैं डाइट। देखो, एक चीज़ है कि देखो, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पास भी ऐसा कोई हाई फाई बजट नहीं है कि मैं मतलब बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले सकता हूँ और डेली बेसिस में नॉन वेज और खा सकता हूँ, वही है। बट आई कैन डू वन थिंग, मैं जो भी खा रहा हूँ उसका एक चार्ट रख रहा हूँ और एक गोल रख रहा हूँ। लाइक देखो, मेरे को अभी फिलहाल लास्ट जो 14 डेज बिफोर वाला था सीन, उसमें क्या था ना, मेरा बॉडी का वेट लाइक समथिंग अराउंड 58 kg का था। तो मैंने एक गोल सेट किया कि ओके ठीक है, अभी के लिए मेरे को 3500 कैलोरीज पर डे खाना है, जिसमें मेरा वेट गेन होगा, और वेट गेन होने के साथ साथ मेरा मसल भी गेन होगा। इसे नहीं कि आप मतलब सिर्फ फैट ही गेन कर रहे हो, ठीक है। और तो मैंने उसको फॉलो किया, वो था मेरा फर्स्ट थिंग, डाइट। सो रिमेंबर वन थिंग है कि आपके पास क्या है, कितना है। मुद्दा ये है कि आपके पास जितना है उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। तुम्हारे पास जितना भी हो या ना हो, यू हैव टू कीप मैनेज, और मैनेज करते 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 तुम अपना गोल तक पहुंच जाओगे एक दिन। तो बस वही है माइंडसेट डाइट का मेरा। और हाँ देखो, हाई कैलोरीज के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक तुम पास्ता, ओट्स और पोटैटोज, होम बेस्ड फूड्स जो तुम खा रहे हो, दाल, खिचड़ी, वो सब यू कैन। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें से तुमको डार्टी वर्किंग होगा, नहीं। अगर तुम एक्टोमॉर्फ, लाइक मेरे जैसे एक्टोमॉर्फ कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे लिए मेटाबॉलिज्म एक ऐसा चीज़ है जो कि तुमको हर वक्त परेशान करेगा, क्योंकि तुम जो भी खाओ वो तुम्हारा हो जाएगा, मतलब अपने अंदर कोई भी ऐसे, मतलब हाँ, तुमको बार बार भूख लगेगा लेकिन तुम ज़्यादा खा भी नहीं पाओगे। तो ये बात तो सही है कि अगर तुम्हारे पास बजट कम है तो तुमको हर कोई बोलेगा कि डोंट फोकस ऑन योर प्रोटीन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओनली फोकस ऑन योर, दबा के खाओ, ठीक है, जितना हो सके दबा के खाओ। लेकिन उसके साथ आई इंक्लूड वन मोर थिंग इज, दवा के खाने के साथ उसको कैलकुलेट करो कि तुम कितना कैलोरीज खा रहे हो, ठीक है। लाइक जैसे कि मैं इधर अपने हर एक कैलोरीज को मतलब काउंट करके रख रहा हूँ, जो कि मेरे को हेल्प कर रहा है मेरे मसल को गेन करने के लिए। देखो, अभी है वर्कआउट, बट वर्कआउट से पहले और एक चीज़ है जो कि है मसल मेमोरी। देखो, मसल मेमोरी अभी ऑप्शनल है, जो कि है अभी बिगिनर्स, ओके। तो बिगिनर्स के लिए मसल मेमोरी अभी ऑप्शनल है, क्योंकि उनका अभी अभी नया नया शुरुआत हुआ है, और उनका 14 डेज ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अलग टाइप का होगा अदर देन इंटरमीडिएट और एडवांस। तो हियर कम्स मसल मेमोरी, और मसल मेमोरी मेरे केस में बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि आई वॉज वर्किंग आउट सिंस 2018, और तब से मेरा मसल्स बिल्ड हो रहा है। और अभी के लिए फिलहाल जो मेरा हो गया था 2 मंथ्स के लिए डी ट्रेंड, और उसके बाद मेरा हो गया था जो 10 kg का मसल लॉस्ट। जब मैंने अभी फिर से वर्कआउट शुरू किया, तो सीक्वेंस और विथ प्रॉपर टेक्निक I gain the muscles back. So now the question is, what is muscle memory?
So muscle memory is phenomenon of muscle fibers regaining size and strength faster than initially gaining them. So इस तरीके से मैंने अपने प्लान के साथ अपने मसल मेमोरी को यूज किया वापस अपने मसल्स को क्विकली फास्टर वे से रीग्रो करने के लिए. बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या एक बिगिनर ये फिजिक इन जस्ट 14 डेज में अचीव कर सकता है? देखो, इसका आंसर बहुत ज़्यादा ही इजी है. जो भी चीज़ तुम जितने जल्दी हासिल करोगे वो चीज़ तुम्हारे हाथ से उतना जल्दी निकल जाएगा. ठीक है, तो देखो, अगर तुम एक बिगिनर हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो, सो डोंट फील बैड. देखो, तुम भी कर सकते हो 14 डेज के अंदर. हाँ, इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट यू कैन सी यू आर ग्रोइंग. तो टेक ए 14 डेज चैलेंज, देन उसके बाद इम्प्रूव 30 डेज चैलेंज, उसके बाद 60 डेज, उसके बाद 90 डेज. ऐसे ही करते करते अपने आप को खुद को चैलेंज करना शुरू करो. और आई एम हियर टू हेल्प यू. और देखो, मैं इससे कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ. आई एम जस्ट ए स्टूडेंट लाइक यू, और आई एम जस्ट ए बॉय. आई एम जस्ट ए मिडिल क्लास बॉय लाइक यू गाइस. आई एम गेनिंग नॉलेज बाय डूइंग दिस, और आई वॉन्ट टू शेयर दिस नॉलेज विथ यू गाइस. दैट्स इट. इतना कोई बड़ा वाला फंडा नहीं है कि मैं कुछ फिटनेस गुरु नहीं हूँ. दैट्स इट. So for workout, I follow the sequence, or I can say I divided 14 days into 2 parts. First week and second week. In first week, like I work on my mobility work, and in second week I work on my strength work. Okay, so in mobility work, I follow the sequence like Monday, chest, tricep, Tuesday, back, bicep, Wednesday, leg, shoulder, then Thursday, tricep, chest, Friday, bicep, back, and Saturday, shoulder and leg. And Sunday was the rest day. Then the next week, which is strength work, like Monday, chest, heavy, Tuesday, back, heavy, Wednesday, leg, heavy, Thursday, rest, Friday, deadlift and shoulder, Saturday, bicep and tricep. Then comes rest, और रेस्ट में तुमको अपना हैबिट सही करना बहुत ज़रूरी है. अगर तुम बहुत ज़्यादा लेट नाइट को एक्टिव रहते हो, देन नहीं होगा. यू नीड टू स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स. तो इसलिए मैंने अपना स्लीपिंग शेड्यूल को पहले ठीक किया. और एक चीज़ है कि मैंने एक टेक्निक यूज किया. मैंने हर एक वर्कआउट सेशन के बाद इमीडिएटली घर को आके कोल्ड शावर लेना शुरू कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि तुम्हारा मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और ग्रो करने के लिए. बोल सकते कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गेनिंग, डू हसल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay. One last thing is, do like, share, comment, subscribe, show some love. Peace.